मेरे सभी बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, आप सभी इस समय रात्रि के समय भी आप लोग सभी हमारा साथ दे रहे हैं, आप समय दे रहे हैं, उसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। साथियों, हम लोग आप जानते हैं कि अब आने वाला समय इलेक्शन का, चुनाव का समय भी आने वाला है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने ये जो संविधान बनाया, उस संविधान में हमें एक मौका दिया गया कि अगर 5 साल में किसी भी कारणवश हमसे कोई गलती हो जाए, कोई गलत नुमाइंदे हमारे ऊपर आगे शासन करना शुरू करे, तो हमारे पास एक अधिकार है और वो है वोट का अधिकार, जिससे हम इस व्यवस्था को बदलने की बात कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं इस बात को कि चाहे कोई भी पार्टी हो, बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी वाले कांग्रेस ले जाते हैं और कांग्रेस वाले बीजेपी में आ जाते हैं। 5 साल वो लूटते हैं, फिर 5 साल वो लूटते हैं। ये इन्होंने खेल बना रखा है। इनके पास ऐसा गंगा जल है कि अब कांग्रेस से बीजेपी में आ जाए तो आते धो देते हैं। कितना ही पाप कर रखे हो, इनके पास में बिल्कुल एक ऐसा गंगा जल देके बैठे हैं। फिर जब इनका लूटने का टाइम पूरा हो जाएगा, फिर कांग्रेस का टाइम आगे खड़ा हो जाएगा, फिर वही नेता इधर से हटा के उधर चले जाए। असल में हमें समझना क्या है कि यह है कि व्यवस्था, ये व्यवस्था है क्या? ये व्यवस्था है कि इन्हीं के प्राइवेट स्कूल, इन्हीं के प्राइवेट हॉस्पिटल, इन्हीं के प्राइवेट कॉलेजेस, हम और आप लोग सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद में जो हमें मिलता है वो कहीं अपने बच्चों की फीस में। और हालात ये है कि अगर घर में कोई बीमार हो जाए तो कर्जे का माहौल शुरू हो जाता है। ये हालात बन रहे हैं कि नहीं बन रहे आपके सामने? एक एक स्कूल में 5-5 हजार रुपए फीस है। और आज इनकम का ये हालात आप सभी जानते हैं कि प्राइवेट नौकरियां ही है और एक प्राइवेट नौकरी वाला 10,000 15,000 से ऊपर नहीं कमा रहा है। अगर 2 बच्चों को पढ़ाना हो तो हालात क्या हो जाते हैं हम सभी जानते हैं। और घर में अगर कोई बीमार हो जाए तो घर कर्ज में आना शुरू हो जाता है, चाहे हम बताएं चाहे हम छिपाएं, हालात सबके यही खड़े हैं। ये 5 साल में 5-5 करोड़ की टिकट लेके आते हैं, दारू और पैसा बांटते हैं, उसके बाद 5 साल के लिए हम और आप इनके मजदूर हैं। 5 साल हम लोग कमा कमा के फिर उनको देते हैं। उसके बाद में अच्छा, अब लगता है बीजेपी का माहौल खत्म हो रहा है, अब कांग्रेस का माहौल आ गया जी। अब वही नेता उठ के कांग्रेस में चले जाते हैं। यही हालात बन रहे हैं ना। इन हालातों से बदलेंगे कैसे? इन हालातों को बदलने के लिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने हमें एक रास्ता जरूर दिया है। आप लोग सभी के सभी, जब इंडिया गठबंधन का हम लोगों ने नारा दिया कि कम से कम इस बीजेपी की जो तानाशाही हुकूमत है, जो सांप्रदायिकता का जहर घोल के हम हिंदू मुस्लिम को साथ में बैठने से भी एक ऐसी खाई पैदा करना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो हम लोगों ने उन्हें रोका। आप और हम सभी के सभी है और हम सब ने मिलकर उन्हें रोका है। हरियाणा के अंदर बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ के अलग अलग तमाम पार्टियां वो एकजुट हो रही हैं। तो उसी को लेके एक महागठबंधन रैली की तैयारी की जा रही है 15 अगस्त को रामलीला ग्राउंड के अंदर। मेरा आप लोगों से सभी से निवेदन है कि आप लोग सभी के सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में उस दिन रैली में जरूर पहुंचे। अगर हालात बदलने हैं, इस व्यवस्था को बदलना है, तो हम सबको एक जगह जरूर खड़ा होना होगा। हम लोग आपके लिए कल भी संघर्ष कर रहे थे, आज भी संघर्ष के लिए आपके बीच में खड़े हैं और कल भी आपके बीच में खड़े रहने। तो ज्यादा बातें ना कहूंगा मैं, क्योंकि आप लोग भी पूरा दिन मेहनत करके आए हुए हो और हर वो इंसान जो मेहनत करता है वो एक दूसरे की बात को, भावनाओं को समझता है। लेकिन आप लोगों ने इतना हमें समय दिया। आप लोगों से यही गुजारिश है मेरी कि आने वाली 15 तारीख को आप लोग सभी के सभी 11 बजे रामलीला ग्राउंड में जरूर पहुंचे, क्योंकि एक ये ताकत ही हमारी दिखाई देती है। जब हम लोग इकट्ठे होते हैं तभी इन सल्तनतों की जो है चूड़े हिलनी शुरू होती है। इन्हें मालूम है कि जब हम लोग इकट्ठे हुए हैं तो ये रास्ता बदलना शुरू होगा। रामलीला ग्राउंड कामी रोड पे जहां हकदारी रैली हम लोगों ने की थी जनवरी में, तो 15 अगस्त को जो है आप लोग सभी से मेरा निवेदन है
कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप सभी लोगों को जो है लेके पहुंचे कि हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, इस व्यवस्था को बदलना हमारा मकसद है। एक हॉस्पिटल है पूरे पूरे सोनीपत के अंदर कितने सालों से सिर्फ सरकारी, 4 हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाए गए जी? 10 हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाए जाते? प्राइवेट हॉस्पिटलों की तो लाइन लगी पड़ी है कि नहीं? वो आंखें खोलने की जरूरत है हमें। उस परवरदिगार ने हमें जहन दिया है, दिमाग दिया हमें कि हम लोग जागे और समझे। ये व्यवस्था बदलेगी जब हमारे लिए कोई बोलने वाला खड़ा होगा। तो आपसे सभी से मेरा निवेदन है कि आप लोग उस दिन जरूर पहुंचे। जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया।